बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़। मैं हूं जफर नकवी और जनाब मेरे साथ कुंवर मोहम्मद दिलशाद साहब हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फार्मर सेक्रेटरी हैं और बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन है, बहुत ही जबरदस्त किस्म के लिखते हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बोलते हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट आई है, मैं मजीद हायल हुए बगैर डायरेक्टली जाता हूं। जनाब कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, बहुत नवाजिश ज़ीएन न्यूज़ को टाइम देने के लिए, आपकी बड़ी नवाजिश। सर ये बताइए, ये जो फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट आई है, इसको आप पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए कितना खतरनाक समझते हैं? और आप साथ ये भी बता दीजिएगा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने बड़े इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में अच्छे अल्फाज में मेरा बड़ा तारुफ कराया। लेकिन सबसे पहले गुजारिश मेरी यह है कि आज आप मेरा कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट छपा है दुनिया अखबार में, तो वो आप जब आपकी रिपोर्ट तैयार करें तो उसको मद्देनजर रख लें। उसमें तमाम हक़ाइक़ मैंने बयान कर दिए। अब आपके सवाल पे आते हैं। असूली तौर पर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, ठीक है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इंटरनेशनल लेवल के तक उनकी मसरूफियात बहुत हैवी है। उनकी मसरूफियत से फ़ायदा उठाते हुए उनकी वफाकी वज़रा जो हैं, उनको सही हक़ाइक़ बयान नहीं कर रहे। वो उसको एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब, हमने इस फॉरेन फंडिंग की जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पेश की है, कुछ भी नहीं है, हमें तो उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। तो यानी मैं हैरान हूँ कि आपको क्लीन चिट कैसे दे दी है। आपकी तो पार्टी जो है वो बिल्कुल उसकी तो रजिस्ट्रेशन जो है खतरे में पड़ गई है। पार्टी का वापस लेने के इम्कानात हैं, क्योंकि बहुत अहम रिपोर्ट है ये पूरी तहरीक इंसाफ का ढांचा तब्दील कर देगी ये रिपोर्ट। इसलिए ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, ये जनाब ये रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और स्टेट बैंक पाकिस्तान के रजा भाकर साहब जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक है और उनकी निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट पेश की है। तो जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हालात का जायजा ले लें। उन्होंने ये कहा है, उस चंद नुकात आपने पढ़ ली है, हम भी उस पर बार बार कह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम जो चीजें हैं वो ये है कि फॉरेन फंडिंग के बारे में जो तकरीबन $50 लाख के लगभग रकम जो है वो बकायदा वो आ गई है, साबित हो गया है कि वो ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग के जराए भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बता दिए हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग है और ये ममनुआ है। तो अब जब ममनुआ साबित हो जाए तो आप यकीन जाने जहां साहब की ये इतने हैरानगी की बात है कि ऐसी कि वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं हुआ। आप इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 पढ़े, वो बहुत अहमियत का हामिल है और उसमें एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत भी है और हमें इस पर बड़ा एक हंसी भी आती है। उसमें ये लिखा है कि अगर कोई फॉरेनर किसी पार्टी को ट्रांसपोर्ट की मोहलत भी प्रोवाइड कर दे, अच्छा, तो ममनुआ में आ जाती है। यानी एक लफ्ज ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम कर दे, वो भी ममनुआ में, बारीकी में चला गया है वो फॉरेन फंडिंग के इसका मामला ममनुआ। ये कहते कुछ भी नहीं हुआ। एक बात चले, आप अब हम आगे तक की तरफ आते हैं। अब जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जनाब 53 अकाउंट पोशीदा रखे गए हैं और इसके बाद न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका के बैंकों तक हमें रसाई दी। यानी ये एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। अब ये साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 32 करोड़ की जो रकम है वो हमें नहीं पोशीदा रखी गई है और वो ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई। अब 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैसला तो इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन की हियरिंग 18 जनवरी से शुरू हो रही है, लेकिन हम तो बाद नजर में अपना तजिया आप जैसे दोस्तों के साथ बैठकर करते रहते हैं। उसमें ये आता है कि जब ये इतनी बड़ी बलंडर साबित हो रहा है कि आपकी फॉरेन ममनुआ फंडिंग भी साबित हो गई, आपके पोशीदा अकाउंट के बारे में भी स्टेट बैंक ने कह दिया और यहाँ तक कहा कि हमें हैरानगी की बात हो गई है। स्टेट बैंक ने कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जनाब खैबर बैंक,
जो है जी हाँ, बड़ा जी मशहूर बैंक। हाँ। हाँ जी। खैर इसके बाद पंजाब बैंक, साथ उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड बैंक, और तीसरा बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक। यहाँ तक भी हमें इनके अंदर भी अकाउंट छुपे हुए हैं और हमें रसाई नहीं दी गई। तो अब सही। ये देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है बैंक, 4 बैंकों का हवाला स्टेट बैंक ने दिया। अब ये एक बड़ी अहम बात ये है कि जो जो स्क्रूटनी कमेटी है, ये एक बहुत बड़ी स्क्रूटनी कमेटी थी और अभी वो काम कर रही है। उसमें स्टेट बैंक का नुमाइंदा, उसमें अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान का नुमाइंदे 2, ठीक है, जी जी बिल्कुल। जनरल पाकिस्तान के 2 इंतहाई सीनियर ऑडिटर ऑफिसर इसके मेंबर, और बाकी तो इलेक्शन कमीशन की अपनी टीम। तो ये उन्होंने बैठकर सारा तकरीबन 2.5-3 साल तक सारी स्क्रूटनी, जांच पड़ताल, रिकॉर्ड किया। अब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि एक इनके मिनिस्टर हैं, वो आए दिन कहते रहते हैं कि जी हमारे तो 40,000 हमने डॉक्यूमेंट जो है दिए हैं, जिसमें कि उनके अकाउंट जो है वो बाकायदा उन्होंने डोनेशन दिए हैं। अब वो जी जी बिल्कुल। 40 जो स्कूटरी तो इलेक्शन कमीशन एक तरफ साइड पे कर दी, उसमें ना आइडेंटिटी कार्ड के नंबर है, ना एड्रेस है, कुछ भी नहीं है। वो कंप्यूटर में बैठ के तैयार कर ले। तो वो भी एक बड़ी अजीबो-गरीब कहानी बयान कर रहे हैं कि 40,000 हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिए हैं, तो आपके पास इतने शनाख्ती कार्ड कहाँ से आ गए? रसीदें कहाँ हैं? जब हाँ स्टेट बैंक बिल्कुल। ये मैंने रसीदें नहीं दी हमें उन्होंने। एक बार बिल्कुल सही। उसका हम सम अप ये करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में आपकी ज़रिए से बात पहुँच जाए, तो वो ये कहे जनाब आप अपने वज़रा को एक साइड पे रखें, और जो आपके बड़े आईनी माहिरीन हैं, जो बड़े गैर जानबदार हैं, जो उस मामले की तह तक रूह को समझते हैं, उनको से ब्रीफिंग ले लें आप। फिर इसका कोई अच्छा। रास्ता भी हो सकता है, जवाब भी दिया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक के जो इख्तियारात हैं वो हाई कोर्ट के बराबर हैं, मसावी इख्तियारात हैं। तो उसकी बाकायदा की हियरिंग शुरू कर रहे हैं 18 जनवरी से। तो इनकी जो वकला हैं वो भी नहीं जो है वो भी पेश हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि जनाब स्क्रूटनी कमेटी ने उसका नाम भी दे दिया है, नकवी साहब का, जो लंदन में जेल में है, आरफ नकवी। जी हाँ, जी हाँ, आरिफ नकवी, आरिफ नकवी साहब। का भी नाम दे दिया कि जनाब बिल्कुल। उन्होंने खड़े की है। फिर जनाब ये जब बहस होगी, शुरू होगी, तो जनाब जो अकबर बाबर में जो तकरीबन 7 साल से जंग लड़ रहे हैं अकेले, जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने भेद की है, उन्होंने उन पे बेपनाह जो दबाव भी था, सब कुछ था, लेकिन बड़ा पार्टी का फाउंडर मेंबर था, उसके अंदर नाराजगी थी, गुस्सा था, तो सही। उसने सब बता दिया। अब वो जो उसके जो वकला पेश होंगे, तो जनाब वो तो रेहाम खान की किताब पेश की जाएगी। अच्छा। अब हाँ, उस किताब के अंदर भी पूरा जो आरफ नकवी का पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि जनाब किस अंदाज की है, सही सही सही। सब कुछ बताया गया है। खुद प्रेम बकौल रेहाम खान के कि उन्होंने ये कहा कि 66% जो है हमारा 2013 के इलेक्शन का खर्चा जो है, वो सारी कैंपेन का जो है वो आरफ नकवी ने दिया, किताब में जी हाँ, लिखा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सर अब यहाँ पे बताइए। रुकिएगा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जिमनी क्वेश्चन इसी सिलसिले में करता हूँ। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मामला रेज किया। रेहाम खान साहबा की अगर किताब ये यहाँ पे पेश की जाती है, तो उसमें उस एविडेंस का कितना वजन होगा? उसका एविडेंस ये होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो किताब पेश की जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो बड़े इख्तियारात हैं। अब वो जनाब बाकायदा जब उनको, ये तो मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो हकायक छुपाने के बारे में है, जो स्टेट बैंक ने लिखा है, वो पहले चलो रियान खान को इस तरफ कर देते हैं, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बाकायदा कंसर्न है कि जिन्होंने हकायक छुपाए, 32 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, तो जी इलेक्शन हाँ। कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी के सरबराह को नोटिस जारी करने का मिजाज है कि जनाब अच्छा। ये रिपोर्ट आई है, आपने हकायक छुपाए, हमें हमें जवाब दे। वो सही। उनकी ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि वो चेयरमैन को दे, सेक्रेटरी जनरल को दे, या उनको फाइनेंस मैनेजर है उनको दें, जिसको भी दे नोटिस, बोलेगा वो नोटिस देंगे कि आप हमें बताएं। अब वो इसके बाद वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको तो रिपोर्ट आ गई है, उसको तो पूछने की जरूरत नहीं है उन्हें। वो तो सही। ये भी जरूरत नहीं है कि वो नीदरलैंड के बैंक से पूछे, बैंक पंजाब से पूछे, नहीं, जरूरत नहीं है उन्हें। वो कहेंगे जनाब ये बैंकों की स्टेटमेंट आई है, तो ये आपने क्यों नहीं छुपाए। और एक में जो मैंने जो बड़ा तजिया किया, गौरव खोस से सारी रिपोर्टें पढ़ी है मैंने,
उसमें ये हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चार्टर्ड अकाउंट जो जो जिनकी खदमात हासिल की गई वो बड़े एवरेज किस्म के लोग, सतही किस्म। अच्छा अच्छा हाँ, बड़े हाईली प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, हैं अच्छा थे नहीं बल्कि हैं अभी वही चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जनाब प्राइम पार्टी के सरबराह को नहीं कुछ पता होता, कुछ नहीं अच्छा पता होता। असली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो सारे हकायक कहता है जनाब ये हमें डॉक्यूमेंट दें, ये डॉक्यूमेंट दें, ये सब। उन्होंने ऐसे जो है गैर मुताबिक अंदाज से वो स्टेटमेंट तैयार की और उस पर अच्छा दस्तखत भी नहीं, और वो इलेक्शन कमीशन में